नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके के हम 100 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत में दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का दोस्तों सही से उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा साथी, आपके तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। कहता है बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? बिहार का गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। आप बोल सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। और साथ ही बोल सकते हैं भारत के प्रथम अगर आपसे राष्ट्रपति पूछा जाए तो बोलिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। श्री कृष्ण सिंह का अगर बात करते हैं साथी तो यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हो जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और इसे बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। अगर दोस्तों अनुग्रह नारायण सिंह का बात करते हैं तो बिहार विभूति के नाम से इनको जाना जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। इतने बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इलेक्ट्रॉन जो होता है यह ऋणावेशित कण होता है, आप बोल सकते हैं। रदरफोर्ड का अगर बात करते हैं तो परमाणु के नाभिक का खोज किया गया रदरफोर्ड के द्वारा। परमाणु के नाभिक में आप बोलिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। जेम्स चैडविक का बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का खोज किया। न्यूट्रॉन दोस्तों उदासीन कण होता है। इतने बात आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का आपसे रासायनिक नाम पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। और विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। और साथ ही बात किया जाए रेटिनॉल तो यह विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। कैल्सीफेरॉल का बात किया जाए तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई? कौन देश में किया गया? इसका सही उत्तर रूस हो जाएगा। रूस में किया गया। अपना भारत देश में आप बोल सकते हैं। जो किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है तो आप बोलिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है अपना भारत देश में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जो मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। दोस्तों महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यामा के लिए आप बोल सकते हैं महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किडनी के द्वारा किया जाता है। यानी आप बोल सकते हैं जो वृक्क के द्वारा किया जाता है दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण। रक्त का बात किया जाए साथी तो रक्त जो होता है यह संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त कौन प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 बोलिएगा। रक्त का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है जिसका प्रतीक Fe होता है। लीवर का बात करते हैं
तो इसी को दोस्तों यकृत बोला जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। अग्नाशय का बात किया जाए तो अग्नाशय जो होता है दोस्तों, इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अम्बेडकर जी के बचपन का नाम क्या था। भीमराव अम्बेडकर के बचपन का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो भीमा आप बोल सकते हैं, इसका दोस्तों नाम हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यही। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है, यह कौन तिथि को मनाया जाता है। 26 जुलाई के दिन मनाया जाता है। आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ पर स्थित है। इसका जो निवास स्थान है कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई, जिसको आप बोल सकते हैं 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। कोलकाता का बात किया जाए तो इसको महलों का शहर दोस्तों कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है। निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है मदर टेरेसा को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मदर टेरेसा को जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का बात किया जाए तो शांति पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है, शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू का बात करते हैं तो दोस्तों इसको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों महात्मा गांधी का बात किया जाए तो राष्ट्रपिता इन्हीं को कहा जाता है। किसको, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। प्रश्न कहता है भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे। इनमें से सही उत्तर आपको ऑप्शन डी में दिया गया है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन बोल सकते हैं। इसी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में साथी मनाया जाता है। 5 सितंबर के दिन बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन का था दोस्तों पोखरण भारत के किस राज्य में है। पोखरण जो है भारत के किस राज्य में है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राजस्थान में है। राजस्थान जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत देश का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान। दोस्तों अगर हम बात करते हैं गुजरात का और महाराष्ट्र का, तो ये दोनों राज्य का गठन हुआ था। इसका गठन अगर पूछा जाए तो बोलिएगा 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। और गुजरात जो है, गुजरात राज्य समुद्र तट रेखा से सबसे लंबी दोस्तों दूरी कौन राज्य का है, तो आप बोल सकते हैं गुजरात का है। सबसे छोटा पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं गोवा का। समुद्री तट रेखा दोस्तों किस राज्य का सबसे बड़ी है, तो गुजरात का है। अगर राज्य नहीं पूछा जाए तो अंडमान निकोबार बोलिएगा, वह तो दोस्तों आपको केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। कहता सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। बताइए तो दोस्तों इसका सही उत्तर सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। कौन अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। इसका सही उत्तर आपको इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी में दिया गया है। अनुच्छेद 17 बोल सकते हैं, छुआछूत दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है, यह अहमदाबाद में स्थित है। पहला ऑप्शन सही है, अहमदाबाद में स्थित है। बंगलोर का बात करते हैं तो यह कर्नाटक देश की राजधानी हो जाता है बंगलुरु। और बंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है, बगीचों का शहर। इसरो का मुख्यालय यहीं पर है, बेंगलुरु में
इसरो का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत कथा सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 बोलिएगा, यानी आर्टिकल 25 दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहता लेडी विद लैंप के नाम से किसे जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है किसको, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है। लाइटर में भरी जाने वाली गैस ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का अणुसूत्र पूछा जाए तो C4H10 यह हो जाता है ब्यूटेन का अणुसूत्र। मीथेन का बात करते हैं CH4 दोस्तों सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। धान के खेत दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन का बात करते हैं ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज किया था हाइड्रोजन का। भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था मयूर सिंहासन को किसने बनाया था। इसको बनवाने का काम किया था दोस्तों शाहजहां। और मयूर सिंहासन लूट के कौन ले गया, तो बोलिएगा नादिर शाह। कौन लूट के ले गया साथी, नादिर शाह लूट के ले गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन अगर पूछा जाए तो नादिर शाह बोलिएगा। बाबर का बात किया जाए तो मुगल वंश का दोस्तों संस्थापक पूछा जाए तो बोलिएगा बाबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कहता शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है। इस नाम से किसको जाना जाता है, सही उत्तर हो जाएगा सरदार भगत सिंह को जाना जाता है। इस नाम से दोस्तों जाना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात किया जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अब भगत सिंह को जाना जाता है शहीद ए आजम के नाम से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बताए हैं। कहता है कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है किसको, तो मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। दोस्तों डायनामाइट का जो आविष्कार किया गया अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। अल्फ्रेड नोबेल के ही स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार इसी के स्मृति में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाना चालू हुआ 1901 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कहता है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। इस 4 ऑप्शन में से कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों नागपुर में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, नागपुर में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कहता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त, कालिदास, नागार्जुन और ध्यानचंद दिया गया है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों माना जाता है समुद्रगुप्त जितने युद्ध लड़ा था एक भी युद्ध दोस्तों नहीं हारा था, सभी युद्ध जीत लिया था समुद्रगुप्त, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कालिदास का बात किया जाए तो इसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नागा अर्जुन का अगर बात करते दोस्तों तो भारत का इसको आइंस्टीन बोला जाता है। ध्यानचंद का बात करते हैं तो खेल का हॉकी का जादूगर दोस्तों इसी को माना जाता है। मेजर ध्यानचंद को इसी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। कहता दी स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है।
यह जो आत्मकथा है आपको किसका, तो इसका है दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया नेल्सन मंडेला बोल सकते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन, कहता है रेडियम की खोज किसने की। रेडियम का खोज किसके द्वारा किया गया, रेडियम का खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर है, मैडम क्यूरी ने इसका खोज किया था रेडियम का अगर बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है एक्स किरण की खोज किसने की। एक्स किरण का जो खोज किया गया दोस्तों किसके द्वारा, तो रोंटगन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया एक्स किरण का। एक्सरे में दोस्तों आप बोल सकते हैं एक्सरे के लिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, सीटी स्कैन में भी इसी का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता स्वतंत्रता कहता है पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ। तो विभाजन जो हुआ था 1907 में बोल सकते हैं विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है, राप्ती नदी के तट पर यह स्थित है, अगर गोरखपुर आपसे पूछ लिया जाए तो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों उड़न परी के जो नाम से जाना जाता है इस 4 ऑप्शन में से पीटी उषा को जाना जाता है। पीटी उषा बोलिएगा, इसे उड़न परी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहता गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसका कुल पूछा जा रहा है, तो शाक्य कुल में बोल सकते हैं इसका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भाप इंजन की खोज किसने की। भाप इंजन का खोज किया गया जेम्स वाट के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स वाट के द्वारा इसका खोज किया गया। कहता ग्रैंड ओल्डमैन किसे कहा जाता है। ग्रैंड ओल्डमैन के नाम से जो जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कहता है क्वेश्चन जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। जबलपुर जो बसा हुआ है नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ, नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों बसा हुआ है जबलपुर। अगला क्वेश्चन कहता है साथी वाई चुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। इसका जो संबंध है कौन खेल से, फुटबॉल से। फुटबॉल से इसका संबंध हो जाता है। इसका सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की। तो तंबाकू का खेती जो शुरू किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था। कहता गोवा किस नदी के किनारे स्थित है। गोवा जो स्थित है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी के किनारे दोस्तों आप बोल सकते हैं अयोध्या। अयोध्या जो है, अयोध्या यह आपको स्थित है कौन नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे आप बोल सकते हैं लखनऊ। लखनऊ नवाबों का शहर जिसे बोला जाता है, यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है। अदीना मस्जिद जो स्थित है यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। इसका सही उत्तर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है। शांति निकेतन का संबंध है रविन्द्रनाथ टैगोर से। रविन्द्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों इसके बीच जो दूरी होता है 22 गज आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है वाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है। कौन राज्य का है, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल दोस्तों बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। असम का बिहू बोल सकते हैं, अपना बिहार का दोस्तों जट जाटिन बोल सकते हैं, ये सब है। कहता है चेचक रोग किसके कारण होता है। चेचक जो होता है यह होता है विषाणु के कारण। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है वोरे विले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है।
तो ओरे विले स्थल का संबंध दोस्तों कौन व्यक्ति से है? इसका संबंध अरविंद घोष से। किससे? अरविंद घोष से इसका संबंध हो जाता है। कहता है निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? निम्न ब्याज दर वाला जो ऋण कहलाता है सुलभ ऋण कहलाता है। विकल्प सी सही है, सुलभ ऋण कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? आनंद भवन का जो संबंध है दोस्तों किससे है? जवाहरलाल नेहरू से। विकल्प सी सही है, जवाहरलाल नेहरू से इसका संबंध हो जाता है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर आपको स्थित है स्वर्णरेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर दोस्तों किस राज्य में पड़ता है? तो आप बोल सकते हैं झारखंड। झारखंड राज्य में यह पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। सरयू नदी के तट पर दोस्तों अयोध्या बोल सकते हैं। गंगा नदी के तट पर पटना हो गया। कानपुर सबसे बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का दोस्तों, जो कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। यमुना नदी के तट पर 3 गो शहर याद रखिएगा, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एगो दोस्तों पूछा गया है मथुरा, एगो याद रखिएगा आगरा, एगो याद रखिएगा दिल्ली। ये तीनों शहर जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है मुगल शासन में कहता है मनसबदारी प्रथा का प्रवचन किसके द्वारा किया गया था? यह जो किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक था, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता नागालैंड कब राज्य बना? नागालैंड कब राज्य बना? तो 1963 में बना। कब दोस्तों? 1963 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में जो दोस्तों मनाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कब किया गया? तो आप साथी ऑप्शन सी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। 13वीं सदी में इसका स्थापना किया गया। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था। हे राम प्रमुख वचन किसका है? तो यह नारा जो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, हे राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। कौन राज्य में? तो यह हो जाता आपको कर्नाटक में स्थित है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच जो सीमा रेखा कहलाता है हिंडनबर्ग रेखा कहलाता है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। साथी क्वेश्चन कहता कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनाया था? इसको बनाने का काम किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? तो यह माना जाता क्रोड भाग का। विकल्प सी सही है, क्रोड भाग का दोस्तों माना जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। इसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कनिष्क आप बोल सकते हैं। इन्हीं के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो उस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन केपलर के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर है, केपलर सही उत्तर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। कहता घाना का प्राचीन नाम क्या है? इसका जो प्राचीन नाम हो जाता है गोल्डन कोस्ट बोल सकते हैं।
इसका प्राचीन नाम हो जाता है। कहता पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? पीयूष ग्रंथि दोस्तों स्थित है मस्तिष्क में। अब पीयूष ग्रंथि को आप बोल सकते हैं मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन बी में। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। कहता टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं? तो यह जो देश अगर पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड आप बोल सकते हैं, इसी देश का यह खिलाड़ी है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया गया सीवी देसाई और इसका प्रमुख घटक दोस्तों क्या होता है? तो आप बोल सकते हैं मीथेन होता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में हुआ था नेताजी का जन्म। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा। कहता है सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, झेलम, रावी, चिनाब। सलाल परियोजना जो है यह स्थित आपको चिनाब। ऑप्शन डी सही उत्तर लॉक किए हैं दोस्तों तो सही है। कहता उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? इस 4 ऑप्शन में से 38वीं समांतर रेखा के नाम से जानी जाती है। सबसे शांत रेखा अगर आपसे पूछा जाए तो 49वीं समांतर रेखा सबसे शांत रेखा हो जाता है। अगला क्वेश्चन का था देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों इसका लेखक है आपको ऑप्शन ए सही है शरत चंद्र चटर्जी बोलिएगा, इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा किस मुख्य वचन है? दोस्तों किसका मुख्य वचन है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको श्यामलाल गुप्त का। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का था जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? इसका नाम हो जाता आपको एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि ऑप्शन सी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि का बात किया जाए तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो कि गले में अब पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? यह किसने कहा था? तो यह कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने साथी यह कहा था। कहता है अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? इसका असली नाम आप बोल सकते भूषण पंडित, सही है ऑप्शन बी के साथ। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? इसका नारा किसके द्वारा दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था यह नारा। क्वेश्चन का था भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम कौन करता है? दोस्तों नियमन कौन करता है? भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो इसका किया जाता है SEBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? मायोपिया अगर पूछा जाए तो यानी आप बोलिएगा निकट दृष्टि दोष का बात हो रहा है तो इसके लिए किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। अवतल लेंस देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर हाइपरमेट्रोपिया रहता तो दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष होता है, तब आप बोलते उत्तल लेंस बोलते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है जो तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता बढ़ती है घटती है वही रहती, उपर्युक्त में से कोई नहीं दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको घटती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब माना जाएगा। कहता बिना उपग्रहों वाला ग्रह है तो इसका नाम हो जाता आपको, आप बोल सकते बुध और शुक्र दोनों हो जाएगा। बुध तो पृथ्वी के सबसे दोस्तों बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, शुक्र है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह बोल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्या कहलाता है, तो आप बोलिएगा पीसी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, कहता है मलेरिया के कहता है कीटाणु की खोज किसने की थी। इसका जो खोज किया गया था, किसके द्वारा इसका खोज किया गया था, रोनाल्ड रॉस के द्वारा। मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन। कब दोस्तों, 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। यह आपको स्थित हो जाएगा कहाँ, तो यह स्थित है पुणे में। ऑप्शन बी बोल रहे हैं, तो दोस्तों सही उत्तर लॉक किए हैं। कहता भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है गोवा में। गोवा सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए दोस्तों निम्न गलनांक होना चाहिए। विद्युत फ्यूज जो होता है यह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। लिनियस साहब को, यह स्वीडन के वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस। सिस्टेमा नेचुरी दोस्तों इन्हीं का पुस्तक है। कहता है बहुत ऊंचाई पर वायु, कहता वायु के प्रेशर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, बेहतर होगा, समान होगा, निम्न होगा, वायु के तापमान पर आधारित होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको निम्न होगा। क्या होगा, निम्न होगा, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे आघातवर्धनीय धातु है, तो उस धातु का नाम है सोना। चांदी का बात करते हैं, प्रतीक एजी होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। सोना का प्रतीक पूछा है एयू होता है। एल्युमिनियम का पूछा जाए तो एल बोलिएगा। सोडियम को पूछा जाए तो दोस्तों Na होता है। और सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यह जो कहलाता है गुरुत्व केंद्र दोस्तों कहलाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है। तो NaOH दोस्तों कास्टिक सोडा इसको बोला जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन ए जो है यह सही उत्तर माना जाएगा। क्वेश्चन कहता है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है। यह किसके द्वारा होता है, तो 6 मांसपेशियों से। ऑप्शन बी अगर आप लॉक किए हैं तो दोस्तों सही उत्तर लॉक किए हैं। हैबर की प्रक्रिया कहता है किसके भी निर्माण में प्रयुक्त होती है, अमोनिया के निर्माण में। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र पूछा जाता है H2SO4 बोलिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र हो जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है तापमान पर। तापमान पर दोस्तों यह निर्भर करता है। देखिए क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी यानी F, वक्रता त्रिज्या यानी R। तो F बराबर सूत्र होता है R/2, तो आधी हो जाएगा। अगर किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के पूछा जाए तो दुगुनी बोलिएगा। R बराबर सूत्र होता है 2F होता है। ये सब दोस्तों आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी। इसका जो स्थापना हुआ था 15 अक्टूबर 1990 में इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन कहता पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी किसका एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन कहता DNA की खोज किसने की। DNA का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा। DNA का खोज साथी किया गया, आप बोल सकते हैं कौन से वर्ग के द्वारा इसका खोज किया गया, DNA का। DNA जो डबल हेलिक्स संरचना होता है यह वाटसन और क्रिक के द्वारा कहा गया। खोज दोस्तों यह होगा, याद रखिएगा। DNA का दोस्तों आप बोल सकते इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किया गया था, तो हरगोविंद खुराना के द्वारा। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कहता रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है।
तब मंगल ग्रह लाल दिखाई पड़ता है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध दोस्तों यह सूर्य के नजदीक का ग्रह है। अगर बात किया जाए शुक्र का तो इसे चमकीला ग्रह कहा जाता है और यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान लूसेंट के हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे आपको कवर करवा दिए। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। अगर दोस्तों पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।